Good morning, ninth class. This is the revision video of the chapter 2, that is polynomials. Polynomials में हमने क्या क्या सीखा है. The first thing is the polynomial itself. That is, what is the polynomial? Polynomial होता क्या है? एक algebraic expression जहां पर हमें वेरिएबल्स गिवन हो, वेरिएबल की कुछ डिग्री हो, वहां पर हम कह सकते हैं वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट हो, ऑपरेटर यूज हो रहा हो पॉजिटिव और नेगेटिव, या ये कहें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और साथ में कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म जो है वो ऑप्शनल है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है, यस वी कैन से कि ये पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है वहां पर. फिर पॉलिनोमियल्स की टाइप्स क्या बनती थी. टाइप्स जो है वो डिग्री के बिहाफ पर कह सकते हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एक्सेट्रा, या ये कहें टर्म्स के बिहाफ पर, मीनिंग वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, इस तरह से. और आइडेंटिटी क्या है उस पॉलिनोमियल की, मीनिंग वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, ये हमने डिस्कस किया है. उसके बाद कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती हैं. जीरोज ये वही हैं जिन्हें आप एक्स की वैल्यू बोल देते हैं, या ये कहें कि जब आप पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आती है वही वर्ड जीरो के लिए यूज किया जाता है. सो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या थी. एक गिवन नंबर अगर हमें दे रखा हो और उस नंबर को अगर हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करते हैं और वो वेरिएबल उस कंप्लीट पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, मीनिंग हमें रिजल्ट में जीरो दे, देन हम कह सकते हैं कि वो गिवन नंबर उस पॉलिनोमियल की जीरो होगा. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, हमें यहां प्रूफ नहीं करना है रिमाइंडर थ्योरम का, ना ही स्टेटमेंट, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन, मीनिंग उसे यूज करना है. सो रिमाइंडर थ्योरम ने हमें बताया कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से या किसी फैक्टर से आप डिवाइड करते हैं तो वहां पर आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना था. ये हमें रिमाइंडर थ्योरम से पता लग गया. अगर आपको कोई फैक्टर गिवन है x माइनस ए, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं डिवीजन में, एक बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करने में, तो रिमाइंडर क्या रहेगा डायरेक्टली आप बता सकते हैं. अगर आप उस फैक्टर से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, मीनिंग x की वैल्यू निकालें और उसे गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट कर दें, तो जो आंसर आपको मिलेगा वहां पर वो रिमाइंडर होगा. वही रिमाइंडर आपको डिवाइड करने पर मिलेगा जब आप उसे लॉन्ग डिवाइड करेंगे. सो ये रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता लगा. इसके बाद हमने फैक्टर थ्योरम की थी. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर हमें कोई फैक्टर गिवन है, फैक्टर क्या होते हैं, वैल्यूज से पहले का जो स्टेप आप करते हैं किसी सॉल्व करने में किसी पॉलिनोमियल को, जब आप वैल्यू निकालते हैं सो उससे जस्ट पहले का जो स्टेप होता है जहां पर वेरिएबल के साथ ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आता है, सपोज x माइनस 3x प्लस 5, वो फैक्टर कहलाता है. सो यहां पर अगर हमें फैक्टर गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि क्या ये फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बनता है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम उस फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं, मीनिंग x की वैल्यू निकालेंगे. अगर हमें x माइनस एक फैक्टर गिवन है तो हम वहां से वैल्यू निकालते हैं x इज इक्वल्स टू a, और उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में अगर पुट करें वेरिएबल की जगह पर और हमें आंसर जीरो मिलता है, डेफिनेटली वी कैन से कि हाँ वो फैक्टर हमारे गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बनेगा. अदरवाइज अगर हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है देन हम कह सकते हैं कि वो फैक्टर हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है. उसका जो फैक्टर्स बनते हैं इन्हें आप ऐसे समझिए कि आपने एक पॉलिनोमियल को स्प्लिट किया है इनटू द पार्ट्स, तो वो एक उसका पार्ट नहीं बनता है, या उसका जो टुकड़े बोल सकते हो आप जिसे आप स्प्लिट कर रहे हैं वो टुकड़े नहीं बनेंगे उसके. नेक्स्ट हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी ऑफ द पॉलिनोमियल्स. फैक्टराइजेशन में हमें दो चीजें गिवन थी, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कैसे सॉल्व किया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. कैसे कि मिडल टर्म को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे नंबर्स चूज करने हैं कि जो नंबर्स अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें वो फर्स्ट और थर्ड जो आपका क्वाड्रेटिक गिवन था उसकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए, और उनका सम या डिफरेंस ले तो वो मिडल टर्म के इक्वल आए. बट हमें स्प्लिट सिर्फ मिडल टर्म को ही करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम टच नहीं करेंगे. और सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वो होती है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. क्यूबिक फैक्टराइजेशन थोड़ी डिफरेंट थी. यहां पर हमें क्या करना था, जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसकी लास्ट टर्म की बात करें हम, या कांस्टेंट टर्म जो सबसे लास्ट में थी, उसके फैक्टर्स हम बनाते हैं. स्मॉलेस्ट फैक्टर जो हमें है वो लेना होता है. स्मॉलेस्ट फैक्टर को हम चेक करते हैं पॉलिनोमियल में पुट करके वेरिएबल की जगह, क्या वो उसे जीरो बना पाता है. अगर जीरो बना पाता है तो हम कह सकते हैं कि उस वैल्यू को जब हम फैक्टर के तौर पर कन्वर्ट करते हैं, मीनिंग अगर हम एक नंबर लेते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर a, और अगर उस a को हम वेरिएबल की जगह पुट करें और हमें रिजल्ट पॉलिनोमियल जीरो दे,
तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू ए, जिसे हम फैक्टर बना लेते हैं x माइनस ए। तो वो x माइनस ए एक फैक्टर बन जाएगा हमारे क्यूबिक का। बाकी दो फैक्टर्स कहां से निकालेंगे? हम हमारे क्यूबिक को उस x माइनस ए फैक्टर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट हमें मिलता है उस क्वोशिएंट को हम स्प्लिट करेंगे इनटू द फैक्टर्स, क्योंकि क्वोशिएंट जो है को मिलेगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे फर्दर, और आप यहां पर तीनों फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस, जो हमें सॉल्व करने थे ऑन द बिहाफ ऑफ दीज गिवन आइडेंटिटीज, जिसमें से 4 आइडेंटिटीज आपने लास्ट क्लास में सीखी थी, यहां पर भी हमने यूज की हैं। दे आर a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहां पर आपके लिए नई आइडेंटिटी थी 3 टर्म्स का होल स्क्वायर, मीनिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसे हमने बनाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको बनाते वक्त, इसे बनाने के लिए हमने क्या किया था, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को कोई नया वेरिएबल कंसिडर करते हैं, सपोज a प्लस बी को आप m कंसिडर करते हैं, सो m प्लस सी होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे। वहां पर होल स्क्वायर ओपन करने के बाद जो भी आपके पास टर्म्स आती हैं उसमें m की जगह पर हम फिर से वैल्यू पुट करते हैं a प्लस बी, फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है वो मिलता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज a प्लस बी होल क्यूब, या ये कहें a माइनस बी होल क्यूब। यहां पर डिफरेंस क्या है? क्यूबिक आइडेंटिटीज आपके पास 2 तरह की हैं, होल क्यूब है और सेपरेट है, मीनिंग इंडिविजुअल क्यूब्स हैं। होल क्यूब में आपको सिंपल टर्म्स को लेके चलना था, मीनिंग अगर आप a प्लस बी होल क्यूब को लिखें तो ये आप इसे 3 बार a प्लस बी लिख सकते हैं इंटू मल्टीप्लीकेशन, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से नेगेटिव है a माइनस बी होल क्यूब, जिसमें जहां पर b आ रहा है वहां वहां नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि b नेगेटिव है। नेक्स्ट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, या ये कहें a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये एक्सपेंडेशन हमने पहले वाली क्यूबिक आइडेंटिटीज को यूज करके ही बनाई है। जस्ट हमने क्या किया था, हमने यहां पर वैल्यूज को शिफ्ट किया था टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट साइड, और शिफ्ट करने के बाद कॉमन लेने के बाद, या ये कहीं कुछ एडजस्टमेंट्स करके, हमने जो लास्ट आइडेंटिटीज हैं आपकी a क्यूब प्लस बी क्यूब उन्हें बनाया है, या a क्यूब माइनस बी क्यूब। और इनके बिहाफ पर हमारे से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या इनकी एप्लीकेशंस, या ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में आपको इन आइडेंटिटीज के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।